हो जाएगा कभी ना कभी, ये माइंडसेट लेके नहीं चलना है, नहीं होता है। आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी एंड यू विल रिकॉग्नाइज समवन इन इट। मे बी आपका दोस्त, मे बी योर सिबलिंग, मे बी योरसेल्फ। इंडिया प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ टॉपर्स बट वेरी फ्यू फुलफिल्ड पीपल। मैं तुम्हें दो बच्चों की स्टोरी बताता हूं। पहला बच्चा एक नंबर भी कटा तो घर में हियरिंग होती थी। क्यों कटा, कैसे कटा, नेक्स्ट टाइम 100% चाहिए। तो उसने जल्दी समझ लिया कि अप्रूवल का प्राइस क्या होता है, परफेक्शन। वो परफेक्ट बन गया, परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट अटेंडेंस, परफेक्ट बिहेवियर, टीचर्स का फेवरेट, पेरेंट्स का ट्रॉफी, सोसाइटी का प्रूफ। फिर बीटेक किया उसने, फिर यूपीएससी प्रिपरेशन में लग गया। 4 साल हो गए, क्लियर नहीं हुआ, और आज भी वो अपनी जिंदगी को कोसता है क्योंकि उसे एक चीज के लिए ट्रेन किया गया था, टॉप करो वरना तुम कुछ नहीं हो। उसने ये कभी ट्रेन नहीं किया कि जब लाइफ अनसर्टन हो तब डिसीजंस कैसे लेना है। उसे ये कभी ट्रेन नहीं किया गया कि तुम जब लाइफ में अनसर्टन हो तब डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। दूसरा बच्चा वो एवरेज था, थोड़ा लफंगा, थोड़ा केयरलेस, पर उसने एक चीज जल्दी पकड़ ली, सिस्टम तुम्हें मार्क्स के थ्रू सेफ फील कराता है, ठीक है, बट दुनिया मार्क्स से नहीं चलता, दुनिया जजमेंट से चलती है, रिस्क से, पीपल से, टाइमिंग से। उसने छोटे छोटे बेट्स लगाए, कुछ फेल हुए, कुछ हिट हुए, और आज वो अपना खुद का काम चला रहा है। अब ये टॉपर वर्सेस एवरेज का डिबेट नहीं है, डेफिनेटली नॉट, ये ट्रेनिंग का डिबेट है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कल्चर है, असल में एक फिल्टरिंग मशीन है। ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश एरा में। उस टाइम पे काम सेम था, मास में कुछ लोगों को सिलेक्ट करना था, बाकी कुछ लोगों को लाइन में खड़ा रखना था। आज भी वही सेम साइकोलॉजी है, रैंक, कट ऑफ, एलिमिनेशन, एवरीथिंग। डिफरेंस बस इतना है कि अब हम उसे मेरिट बोल देते हैं, पहले नहीं बोलते थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जाम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में एग्जाम्स को हमने मतलब क्या लाइफ का ना जजमेंट बना दिया है, और जहां जजमेंट होता है ना वहां लोग कभी लर्न नहीं कर सकते, लोगों को एक्टिंग करना पड़ता है, लोग प्रूफ दिखाने के लिए एक्टिंग करते हैं। इसीलिए परफेक्ट चाइल्ड का जो माइंड है ना वो एक जगह पे अटक जाता है। मैं तभी वर्दी हूं जब मैं लाइफ में विन करूंगा, वरना कुछ नहीं। और यूपीएससी जैसा गेम है जहां अनसर्टेनिटी बहुत है, बिल्ट इन है, ये माइंडसेट आदमी को अंदर से तोड़ देता है। अब मैं तुम्हें रियल नॉलेज देता हूं, कोई स्लोगन ऐसा मोटिवेशन नहीं, ठीक है। सबसे पहले समझो कि एक चीज कि यूपीएससी, जेई, नीट, जो भी एग्जाम सोच लो, ठीक है, वो जो उसका सिलेक्शन है, ये एग्जाम स्किल नहीं सिलेक्शंस मेजर करते हैं। अब सिलेक्शन का मतलब क्या मैं समझाता हूं, ठीक है। सेम सिलेबस सबको दिया जाता है, सेम रेस में लिमिटेड सीट्स रख देते हैं। यहां तुम जितना भी मेहनत करो ना, आउटकम तुम्हारा कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं होता है, ठीक है। और यही जगह पे स्मार्ट लोग हैं ना, वो सिंगल बेट नहीं लगाते, वो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो अब समझाता हूं, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक मेन टारगेट रखेंगे, बट उसी एफर्ट से 2 या 3 क्रेडिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, यूपीएससी प्रेप कर रहे हो, सिलेबस है आपका, गवर्नेंस का है, इकोनॉमी का है, सोसाइटी, राइटिंग, एनालिसिस, ये सब आपका रहता है ना। अगर तुम इसको सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने तक लिमिट कर दोगे ना, तो अपने प्रिपरेशन को आप क्या कर रहे हो ना, लिमिट कर रहे हो, जेल बना रहे हो, ठीक है। अगर तुम इसको इकोसिस्टम समझ के चलोगे तो अपनी प्रेप को लैडर बना सकते हो, लैडर की तरह यूज कर सकते हो। यूपीएससी इकोसिस्टम के अराउंड रियल डोर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। स्टेट पीएससी आप क्रैक कर सकते हो, रेगुलेटरी एग्जाम्स कुछ होते हैं, रोल्स रहता है इनका स्टेट या सेंटर में, पॉलिसी रिसर्च के कुछ होते हैं जॉब, पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स होता है, थिंक टैंक्स जैसा जॉब होता है, कंटेंट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, गवर्नेंस, ये सब स्पेस में बहुत सारा जॉब रहता है, टीचिंग, मेंटरिंग, आंसर राइटिंग, इकोसिस्टम। अगर तुम जेन्युइनली ये सब चीजें अच्छा कर रहे हो ना, मतलब यूपीएससी में अच्छा कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपके लिए हैं। इवन कॉर्पोरेट रोल्स होता है ना, जहां पे राइटिंग, एनालिसिस मैटर करता है, वहां पे आप जा सकते हो। पॉइंट ये नहीं है कि ये सब कर लो, आपको सब जगह ने हाथ नहीं मारना, ठीक है। पॉइंट ये है सेम प्रिपरेशन को सिंगल आउटकम के लिए मत यूज करो, ठीक है। सेम एफर्ट से आप मल्टीपल एग्जिट्स क्रिएट कर सकते हो। दैट्स हाउ यू स्टॉप बीइंग ए साइकोलॉजिकल हॉस्टेज। इंडिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी अटेम्प्ट्स नहीं होती, ठीक है, ओपन एंडेड टाइम होता है। जब टाइमलाइन आपका फिक्स्ड नहीं होता है ना, ब्रेन फैंटेसी में चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है, हो जाएगा कभी ना कभी, ये माइंडसेट लेके नहीं चलना है, नहीं होता है। इसीलिए मैच्योर जो प्रिपरेशन करते हैं उनका क्या रूल होता है, अटेम्प्ट से पहले ना डेडलाइंस डिसाइड कर देते हैं, फिक्स रखेंगे टाइमिंग को। एग्जांपल देता हूं, मतलब मैं 12 महीने तक सीरियसली एक विंडो देता हूं अपने आप को, मैं प्रिपरेशन करूंगा, हर 8 वीक में मैं एक स्कोर कार्ड बनाऊंगा। स्कोर कार्ड क्या है, ठीक है, अब ये समझो, ठीक है। इमोशनली काम नहीं करना है आपको, आउटपुट देख के जज करना है। एमसीक्यू में एक्यूरेसी कितना आ रहा है मेरा, आंसर राइटिंग का स्पीड बढ़ा है और मुझे किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, अच्छा है खराब है, रिवीजन कितना कंप्लीट हुआ, वीक एरिया मेरे कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हर 8 वीक के बाद अगर ये ट्रेंड आपका चेंज नहीं हो रहा ना, तो आपको प्लान चेंज करना है। इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो प्लान चेंज करना है। अब क्या चेंज कर सकते हो, ठीक है, सोर्स चेंज कर सकते हो, जहां से आप
चीजें कंज्यूम कर रहे हो, टेस्ट का स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, मेंटोरशिप चेंज कर सकते हो, जहां पे कोचिंग सेंटर सपोज आपको लग रहा है अच्छा नहीं, दूसरा चेंज कर सकते हो। 6 से 8 महीने के बाद अगर फिर से वही ट्रेंड है ना, देन आपको फिर इमोशनल होकर ना फिर हार्डवर्क नहीं करना है, बहुत मेहनत नहीं करना है, सब चीज सही कर रहे हो, 6 से 8 महीने के बाद ज्यादा कुछ रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा, तो इमोशनल नहीं बनना है ना, ठीक है। आपको पोर्टफोलियो को ना फिर से रीडिजाइन करना है, बिकॉज स्मार्ट पीपल प्रोटेक्ट टाइम, ठीक है। अब तीसरा, ठीक है, इंडिया में लोग पढ़ते बहुत हैं, ठीक है, लेकिन प्रूफ ऑफ लर्निंग नहीं बनाते। अब परफेक्ट चाइल्ड को स्कूल ने ट्रेन किया होता है, ठीक है, नोट्स बनाओ, बुक खत्म करो, बट यूपीएससी क्या रिवॉर्ड करता है, ठीक है, रिकॉल करना, आर्टिकुलेशन करना, जजमेंट कितना आपका आया है, ठीक है। इसीलिए क्या कोर रूल क्या होता है, इनपुट का वैल्यू जब तक आप आउटपुट पर नहीं दिखा रहे हो ना, आउटपुट का कोई मतलब नहीं है। बिना देखे लिख पाना, सपोज बिना देखे एक्सप्लेन कर पाना, टाइम लिमिट के अंदर आपको आंसर बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम 6 घंटा पढ़ के भी ब्लैंक हो ना, तुम लर्निंग नहीं कर रहे हो, तुम बस कंजप्शन कर रहे हो, ठीक है। परफेक्ट चाइल्ड यहीं पे फंसता है, वो एफर्ट को अचीवमेंट समझ लेता है। सिस्टम तुम्हें ओबीडियंट बनाता है, इसका रियल मीनिंग क्या है सुनो, ठीक है। ओबीडियंस का मतलब डिसिप्लिन नहीं होता है, ओबीडियंस का मतलब है तुम क्वेश्चंस अवॉइड करते हो। यूपीएससी प्रेप में 3 क्वेश्चंस हर सीरियस एस्पिरेंट को आंसर करना चाहिए, ठीक है। मैं यूपीएससी क्यों कर रहा हूं, रीजन जेन्युइन है या बोरोड, किसी दूसरे से सुन के कर रहा हूं या खुद से इच्छा है, ठीक है। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या करूंगा, मोटिवेशन नहीं, एक्चुअल प्लान वो बनाना है, ठीक है, इसका आंसर देना आपको। मैं अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर कर रहा हूं, वीकली प्रूफ ले रहा हूं या नहीं, कुछ है सिस्टम मेरे पास है नहीं। अगर इनमें से कोई आंसर बस हो जाएगा है ना, मतलब हाँ यार देख लेंगे हो जाएगा, तो तुम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तुम एंजाइटी को पोस्टपोन कर रहे हो। अब मैं तुमसे सबसे डेंजरस ट्रूथ देता हूं, ठीक है। इंडिया में हम लोगों को कैरियर सिखाते ही नहीं, हम लोगों को एग्जाम सिखाते हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है पता है, आपका काम का ना मार्केट वैल्यू कितना है ओवर टाइम, तुम कितनी जल्दी लर्न करते हो, कितने जल्दी कम्युनिकेट करते हो, प्रॉब्लम्स को कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। एग्जाम्स उसमें से सिर्फ एक रूट है, पूरी जिंदगी नहीं है, ठीक है। इसीलिए परफेक्ट चाइल्ड का कोलैप्स बहुत ब्रूटल होता है, क्योंकि उसका जो सेल्फ वर्थ है ना, वो एक एक्सटर्नल स्कोर बोर्ड पे चिपका हुआ रहता है, मार्कशीट है वो, ठीक है। और वो स्कोर बोर्ड ना कभी कभी अनफेयर होता है, कभी ऑप्शनल नहीं चलता, कभी अटेम्प्ट किसी बार टफ हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है टफ, कभी हेल्थ डाउन हो जाता है, कभी फैमिली में प्रेशर आ जाता है, और फिर बंदा सोचता है तो मैं यूजलेस हूं, ठीक है। अब देखो ना, तुम यूजलेस नहीं हो, तुम ना रॉन्ग स्कोरबोर्ड पे अपनी वर्थ मेजर कर रहे हो। तो कंक्लूजन सुनो बस आपका, मैं ये तो कभी नहीं बोल रहा कि एग्जाम मत दो, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं एग्जाम दो, पर अपने आप को एक रिजल्ट का होस्टेज मत बनाओ। इफ यू आर सीरियस है ना, डू 3 थिंग्स, एक्चुअल 3 थिंग्स, ओके। पहला, 12 मंथ का एक विंडो चूज करो, ओपन एंडेड नहीं, 12 मंथ फिक्स्ड। दूसरा, हर 8 वीक में एक स्कोर बोर्ड बनाओ, ठीक है, उसमें प्रूफ रखो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एमसीक्यू, आंसर्स, रिवीजन, इनका एक स्कोर कार्ड बनाओ, ठीक है। तीसरा, पोर्टफोलियो एग्जिट्स डिफाइन करो, यूपीएससी के साथ कौन सा एडजेसेंट डोर तुम अनलॉक कर सकते हो, स्टेट पीएससी या फिर राइटिंग में जाना चाहते हो, एनालिसिस, ये सब में जो जॉब पोस्ट आते हैं उसमें जा सकते हो, ये सब आपको एनालिसिस करना है, थोड़ा तुम्हारी बैकग्राउंड के हिसाब से ये सब आपको देखना है, ठीक है। और लास्ट लाइन जो तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम तुम्हें सिलेक्ट कर सकता है, पर तुम्हें बिल्ड सिर्फ तुम खुद कर सकते हो, ठीक है, डिसीजन से, प्रूफ से और टाइम की रेस्पेक्ट से। इंडिया रैंक होल्डर से प्रोड्यूस करता है, थिंकर्स प्रोड्यूस नहीं करता। थिंकर का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशनरी नहीं होता है। थिंकर का मतलब कोई रिवोल्यूशन नहीं लाना है। थिंकर का मतलब है मैं अपनी लाइफ बोरोड स्क्रिप्ट से नहीं चलाऊंगा, किसी दूसरे से अपना लाइफ नहीं चलाऊंगा। दैट्स ऑल, बाय बाय।